आंतरिक प्रणाम। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। माफ कीजिएगा, फिर से। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। महापुरुष बोल रहे, जड़ और चेतन इनमें ग्रंथि यानी गांठ लग गई। यद्यपि मृषा, जैसे मानो ये मृषा है। मृषा यानी मरुभूमि में मरीचिका। मरुभूमि में यानी रेगिस्तान में जब रेत ही रेत, मीलों रेत पड़ी हुई है, उस पर धूप लगने से दूर से ऐसा लगता है कि जैसे मानो पानी है, जैसे मानो पानी है, यानी असल में पानी नहीं है, लग रहा है ये पानी। तो दूर से रेत में यानी चमचमाती हुई रेतों को देखकर जो पानी की प्रतीति हो रही है, इसे मृषा कहते हैं। यानी रेगिस्तान में या मरुभूमि में मरीचिका, उसे मृषा कहते। तो जड़ और चेतन की ग्रंथि जैसे मानो मृषा है, मरीचिका है, यानी असल में इन दोनों में ग्रंथि यानी गांठ पड़ती ही नहीं, गांठ लगती ही नहीं। फिर भी छुटत कठिनाई। बताया जा रहा है, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। तो जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ जाना यानी गांठ लग जाना, मतलब जैसे मानो ये मृषा है, यानी जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ती ही नहीं, पड़ ही नहीं सकती, दोनों स्वजातीय है नहीं। फिर भी ये मृषा है, भ्रम है। यानी ये मृषा या भ्रम फिर भी छूटता नहीं। यह मूल बात है। तो मानव असल में शुद्ध चैतन्य है, जो चैतन्य सदैव मन, बुद्धि और कर्ता भाव की साक्षी है, सहज साक्षी है। प्रयासपूर्वक बुद्धि से समझने वाली बात जिस प्रकार होती है वैसा नहीं, सहज साक्षी। मन के अंदर थोड़ी सी कोई भावना आते ही, यानी उसकी संभावना प्रतीत होते ही झट से अपने को पता लग जाता है कि यह भावना उठी। यानी हम स्वरूपतः चैतन्य है, यानी शुद्ध चेतना है, पर बचपन में से अपने आप को शरीर या मन बुद्धि में, शरीर या शरीर के आधार पर मन बुद्धि वाला व्यक्तित्व ऐसा ही मानते हुए आए हैं। तो ये भ्रमात्मक परिचय दिमाग में इतना बैठ गया, इसकी जड़
इतनी गहराई में पहुंची कि अभी बोध स्वरूप हूं, ये विचार के द्वारा समझने के उपरांत भी इसमें यानी इस बोध में बुद्धि ठहर नहीं पाती, क्योंकि बचपन में से मैं शरीर हूं या शरीर मन वाला जो व्यक्तित्व है, केवल मैं यही हूं, ये भावना इतनी जड़ पकड़ ली। मुख्य बात, तो काफी प्रयास के उपरांत इस भ्रम से बुद्धि को छुटकारा मिलती है। इसी के आधार पर महापुरुष ने कहा, जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि यानी गांठ पड़ गई, लग गई। असल में है ये मृषा यानी भ्रम। ये भ्रम होने के बावजूद भी बहुत यत्न करने के बाद यह छूटता है। दोनों की गांठ जो है ये खुल जाता है। यह खास बात है। जो कोई भी साधना, प्रणाली, प्रक्रिया, विचार, विश्लेषण जो कुछ भी की जाती है, ये तो प्रयास या प्रयत्न ही है। इन प्रयत्नों के अंत में भ्रम को भ्रम करके बुद्धि जब समझ लेती है, तब भ्रमवश अपने आप को केवल शरीर या मन बुद्धि में जो सीमित व्यक्तित्व है, जो बदलने वाला, ये मानने वाला जो व्यक्तित्व है, केवल अपने आप को इसी में जकड़ा हुआ नहीं मानता है, बल्कि इस व्यक्तित्व के प्रकाशक शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं। यह अनुभव या यह बोध शुद्ध बुद्धि में प्रकट होता है। या दूसरी दृष्टि से कहे, अभी तक जो भ्रम बुद्धि ने जो पकड़ रखी थी, वह भ्रम टूट जाता है। भ्रम टूट जाने से होता क्या है? वास्तव में मैं जो होश स्वरूप हूं या चैतन्य स्वरूप हूं, इस विषय में बुद्धि में किसी प्रकार की शंका बचा नहीं रह जाता है। यह है इस संदर्भ में मूल बात। ये भ्रम टूट जाए और चैतन्य की जो सहज स्थिति है, इस संदर्भ में बुद्धि में सभी प्रकार के किंतु परंतु मिट जाए। इस स्थिति को ही ज्ञान की स्थिति या अनुभूति की स्थिति करके बताने का अनेकों प्रकार से प्रयास किया गया है शास्त्रों में या महापुरुषों के वचनों में भी इसको, यानी इसे हम पाते हैं। तो हे जिज्ञासु जनों, यदि आपको भ्रम से, यानी आप तो वास्तविक देखा जाए तो शुद्ध चैतन्य हो, पर बुद्धि में किसी ना किसी भ्रम होने के उपरांत, होने के कारण से अपने आप को भ्रमात्मक रूप से अपने एक व्यक्तित्व का निश्चय होता है, और उसी व्यक्तित्व के निश्चय के आधार पर राग देश की श्रृंखलाएं चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है, जीवन पर्यंत, यानी जब तक शरीर रहे वो चलती ही रहती है। यानी अंदर से जीव को भ्रम के कारण केवल सुख दुख के अनुभव ही होता रहता है, सहज पराशांति की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए हे जिज्ञासु जनों, उस
महाशक्ति के आगे प्रार्थना करे कि वास्तविक सत्यद्रष्टा महापुरुष मिल जाए जो गुरु के रूप में आपको मार्गदर्शन करे और उसी मार्गदर्शन के अनुसार चलने के अंत में अंततगत्वा उस परा अनुभूति सहज रूप से बुद्धि में उतर आए। आंतरिक प्रणाम के साथ